हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ये आपके सेमेस्टर में आने वाला एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉक्सिसिटी क्या होती है। टॉक्सिसिटी होती है कोई भी ड्रग अगर हम बॉडी में ले रहे हैं, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, उसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी। तो क्या है कि अब हम बात करें अगर कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, तो क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो भी ड्रग की टॉक्सिसिटी है, जिसको हम ड्रग लेते हैं, जो हमारी बॉडी टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, उसी का हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की बात करें, तो टॉक्सिसिटी आपकी क्या होगी कि वो डिपेंड करता है एक्सपोजर पे। मीन्स क्या होता है, कुछ ड्रग होंगी जो अक्यूट टॉक्सिसिटी पे होंगी, कुछ क्या होंगी सब अक्यूट पे होंगी, कुछ क्रोनिक टॉक्सिसिटी शो करेंगी। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो चीज़ एक और समझिएगा, जो अक्यूट, सब अक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। अगर 24 आवर्स की स्टडी है, मैक्सिमम 14 डेज की है, रिपीटेड डोज पे, सिंगल डोज पे 24 आवर्स की है, तो ये आपकी अक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई। अगर 1 to 30 डेज की है, रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड डोज है, तो आपकी सब अक्यूट हो गई। अगर आपकी 90 डेज में चल रही है, मीन्स मोर देन 90 दिन में चल रही है, या 90 दिन 90 डेज चल रही है, तो आपकी क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहला है अक्यूट टॉक्सिसिटी। समझिए, तो आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे, आपको बहुत जल्दी इजिली याद भी हो जाएगा और एग्जाम आप लिख लेंगे। तो अक्यूट टॉक्सिसिटी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 24 आवर्स। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि अक्यूट टॉक्सिसिटी जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, मीन्स शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो या इसमें आप सिंगल डोज दे देंगे, सिंगल डोज ड्रग का दिया जाए, या इसमें मल्टीपल डोज देंगे। तो अब क्या है कि सिंगल डोज दे रहे हैं 24 आवर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जो टॉक्सिसिटी डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले ह्यूमन पे तो किया नहीं जाएगा, ह्यूमन करने के लिए बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, उससे पहले हम लोग करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो हम लोग यहाँ प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं। जो अक्यूट टॉक्सिसिटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, मीन्स सिंगल डोज होगा, मल्टीपल डोज होगा, 24 आवर्स मिनिमम है इसका। और अगर हम बात करें कि अगर हम रिपीटेड डोज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 14 डेज तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो अक्यूट टॉक्सिसिटी ड्यूरेशन 24 आवर्स हो गया। इसको अगर मल्टीपल डोज दे, रिपीटेड डोज दे रहे हैं, तो 14 डोज तक लेंगे। इनमें हम लोग रोडेंट यूज करेंगे, ठीक है, जैसे रैट, गुनिया पिग, माइस, ये सब यूज किया जाता है। अब उसकी बात करते हैं कि अगर जो हमारा जो अक्यूट टॉक्सिसिटी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका वो है एडवर्स इफेक्ट चेक करेंगे कि अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं हमारी बॉडी पे यूजफुल है कि नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरा चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं अक्यूट, सब अक्यूट, क्रोनिक टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज भी करते हैं, जो यूज किया जाता है वो है मिनिमम डोज कॉजिंग लिथेलिटी। मीन्स ऐसा कौन सा डोज है, ऐसा कितने mg का डोज है जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, वो लिथेलिटी काज कर रहा है, मीन्स मॉर्टिलिटी काज कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम दूसरा चीज़ बताया कि पहला एडवर्स इफेक्ट हो गया, मिनिमम डोज कॉजिंग लिथेलिटी, दूसरा चीज़ हो गया। अब इसमें बात करें अगर डोज रेंज की, तो इसमें 2000 mg पर kg टू 5000 mg पर kg, यहाँ तक डोज आप इसको यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया अक्यूट टॉक्सिसिटी। अब दूसरा है बात करते हैं पैरामीटर्स की, कि क्या क्या पैरामीटर हम लोग अक्यूट टॉक्सिसिटी में चेक करेंगे। तो वो है पहला मॉर्टिलिटी, मीन्स अगर डोज दे रहे हैं कितने एनिमल जिंदा हैं, कितना मर रहे हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, ग्रास नेक्रोपी, मीन्स क्या होगा, नेक्रोप्सी क्या करते हैं कि जितने भी आप जब एनिमल को डाई करेंगे, किल करेंगे, उसके बाद एनिमल में क्या करेंगे, जितने आर्गन्स हैं उसको हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, उसमें हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसमें क्या चेंजेज आए हुए हैं ड्रग देने के बाद। क्लिनिकल पैथोलॉजी, वेट चेंज। अब आप एनिमल को देखेंगे कि जब हम डोज दे रहे हैं, जो नॉर्मल ग्रुप आपका है जिसमें टेस्ट ड्रग दे रहे हैं, उन दोनों कंपेयर करेंगे किसमें एनिमल का वेट चेंज हो रहा है, गेन हो रहा है, और किसमें कम हो रहा है, किसमें स्टेगनेंट है, मीन्स आपका उतना ही वेट है। उसके बाद है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि एनिमल में कौन सी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बॉडी में। ऐसा नहीं को ज़्यादा मूव कर रहा है और उसको प्रॉपर स्लीपिंग नहीं हो रही है और कुछ अनवांटेड इफेक्ट शो कर रहा है, ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। अब क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि उसका ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकोज
हीमोग्लोबिन, जितनी चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं, वहाँ से निकाल के उसको पैथोलॉजी से चेक कर लेते हैं। अब बात है सब एक्यूट टॉक्सिटी। अभी तक हमने बताया था कि 24 आवर्स हो गया, एक्यूट हो गया, अगर रिपीटेड डोज होते हैं 14 डेज तक चलते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे सब एक्यूट टॉक्सिटी की, तो जिसका जो एक्सपोजर है वो है 30 डेज, मीन्स 28 डेज, ये कह सकते हैं 30 डेज कह सकते हैं कि मीन्स 1 to 30 डेज। अब 30 डेज है, इसका मतलब है जो डोज होगी सिंगल नहीं होगी, वो होगी रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड डोज, मीन्स क्या करेंगे हम बार बार वही डोज को पर डे देंगे। अब इसमें क्या है कि डिटरमाइन द हेल्थ हजार्ड्स पैरामीटर ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड, मीन्स हमने जो ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं एनिमल के, उसमें हम क्या करते हैं तो देखते हैं कि वो जो डोज है वो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रहा है, तो वही ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करते हैं, एटलीस्ट 10 एनिमल लेते हैं। 10 एनिमल के लिए पहला है कि 5 फीमेल लेंगे और 5 मेल एनिमल लेंगे, तो एटलीस्ट 10 एनिमल हम यहाँ पे चूज करते हैं। अब क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ सब एक्यूट टॉक्सिटी का, तो वही चेंजेस आपके हैं कि एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे, चेंजेस इन बायोकेमिकल पैरामीटर्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे चेक करेंगे मोर्टेलिटी क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, वेट चेंज क्या है, ठीक है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब पैरामीटर आपको चेक करना है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई भी ड्रग है वो एक्यूट टॉक्सिटी पे भाई 24 आवर्स दे रहे हैं और मैक्सिमम 14 डेज पे दे रहे हैं। हो सकता है कि वो एक्यूट टॉक्सिटी पे अपना इफेक्ट शो ना कर रहा हो, एक सिंगल डोज पे इफेक्ट शो नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या करते हैं सब एक्यूट पे ले जाते हैं, ठीक। अगर सब एक्यूट पे ले जाते हैं, देखते हैं कि अगर वही ड्रग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तब हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। और अगर यही देखते हैं कि अगर हाँ सब एक्यूट टॉक्सिटी पे ड्रग दे रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं जो अनवांटेड है हमारी बॉडी के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं आपका क्रोनिक टॉक्सिटी के लिए कि भाई अगर ये ड्रग ज़्यादा और ज़्यादा 90 डेज के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा इफेक्ट शो करे, तो इसमें हम लोग करते हैं क्रोनिक टॉक्सिटी। अभी तक हमने बताया था एक्यूट 24 आवर्स, मैक्सिमम 14 डेज, सब एक्यूट 30 डेज। अब अगर हम बात करें क्रोनिक टॉक्सिटी की, ये होता 3 मंथ और मोर, मीन्स 90 दिन या उससे जब भी टॉक्सिटी डिटरमाइन करते चेक करते हैं उसे बोलते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी। अब क्या होता है कि इसमें जब रिपीटेड 90 डेज तक ड्रग एडमिनिस्टर्ड करना है, तो इसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड ड्रग दे रहे हैं तो इसमें जो ड्रग की प्रोफाइल है वो डिटरमाइंड हो जाएगी कि ड्रग की प्रोफाइल क्या होगी कि ये ड्रग आपकी जो है बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है एनिमल के, मीन्स टॉक्सिटी काज कर रही है कि नहीं कर रही है, इफेक्ट कितना शो कर रही है, या क्लिनिकल पैथोलॉजी में अगर बात करें, क्लिनिकल आपकी पैथोलॉजी की बात करें, इसमें ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल प्रोटीन है, ठीक है, आपका ये क्या चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम नॉर्मल ग्रुप से कंपेयर करते हैं जिसमें कोई ड्रग नहीं दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्रोनिक टॉक्सिटी में, क्रोनिक टॉक्सिटी हमने बताया कि 90 दिन के लिए यूज करेंगे, उससे ज़्यादा यूज करेंगे। एटलीस्ट 3 डोज लेवल शुड बी गिवन, यहाँ पे 3 डोज मिनिमम आपको देनी है, किसमें, आपके क्रोनिक टॉक्सिटी में। और एक ग्रुप में 20 एनिमल, अभी तक हम लोगों ने 10 एनिमल लिया था यहाँ पे सब एक्यूट में, 5 फीमेल 5, यहाँ पे 20 एनिमल लेंगे, मीन्स 10 फीमेल 10 मेल लेंगे, एक ग्रुप, एक आपका ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पे 20 एनिमल यूज करते हैं एक ग्रुप में। अब क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर क्रोनिक टॉक्सिटी में क्या होगा, सेम वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर नॉर्मल इज डेली, नॉर्मली इज डेली। आपको पर डे आपको क्या करना है कि एनिमल का ऑब्जर्वेशन करना है, आपको देखना है कि एनिमल में कोई अनवांटेड बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा है जो हम ड्रग दे रहे हैं। तो आपको पर डे आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करेंगे कॉपी में, बाद में आप कंपेयर ग्रुप से उसको कंपेयर करेंगे। अब क्या है पैरामीटर में ये देखते हैं कि 90 दिन तक अगर एनिमल है तो क्या उसमें मॉर्टेलिटी नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि हमने 20 एनिमल लिया उसमें से 5 ही बचे, 15 मर गए, इसका मतलब लेथेलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें जब आप हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं तो उसमें देखेंगे एनिमल का क्या है कि पूरा वेट लॉस हो जाता है। आधे एनिमल तो आपके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं रास्ते में ही वो आपका साथ छोड़ देते हैं, मीन्स आपने 10 एनिमल लिया है, पता लगा कि 28 डेज़ की स्टडी है, 21 डेज़ में ही या 10 डेज़ में ही आपके आधे से ज़्यादा मोर देन 50% एनिमल मर जाते हैं। तो इसमें हमने बताया कि पहला क्या है कि मोर्टेलिटी यूज करेंगे, नेक्रोप्सी देखेंगे, वही बताया कि आर्गन को आइसोलेट कर लीजिएंगे, आइसोलेट करने के बाद उसको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं जो सेल्स हैं उसको कोई चेंजेज आ रहे हैं। उसके बाद अब वेट चेंज, अब है भाई 90 डेज़ में है
तो हमें एक ग्रुप को हमने नॉर्मल रखा हुआ है जिसमें कोई ड्रग नहीं दी जा रही है, 3 डोज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल से हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। हमने बताया कि आपको पर डे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना है। आप बैठेंगे एनिमल के पास, देखेंगे ध्यान से कोई अनवांटेड बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा हो केज में, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे दौड़ रहा, ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब लोकोमोटर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, सीनेस पे इसका इस ड्रग का क्या है, ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको देखने पड़ेंगे। तो ये आज आपका रहा है अक्यूट, सब अक्यूट, क्रोनिक टॉक्सिटी। सबसे पहली लाइन याद रख लीजिए, तीनों में आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, मस्ती के साथ पढ़िए कि अगर अक्यूट टॉक्सिटी है 24 आवर्स, सब अक्यूट 28 डेज, क्रोनिक टॉक्सिटी 90 डेज। ये तीनों में लिखिएगा। ऑब्जर्वेशन हमने बता दिया क्या क्या आपको पॉइंट्स वहाँ यूज करने हैं, ठीक है। डोज बता दिया, एनिमल बता दिया। ये आपको वहाँ पे अगर 2 बार इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा और आप इसका शॉर्ट नोट एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये रहा अक्यूट, सब अक्यूट, क्रोनिक टॉक्सिटी। इसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हैवी मेटल्स पॉइजनिंग कि कौन कौन सी पॉइजनिंग है, क्या एंटीडोट्स देंगे, क्या सिम्टम्स आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नई वीडियो जो आने वाली है वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।